नमस्ते बच्चों। आज भाषांजलि किताब हिंदी के बहुभाषी विद्वान पाठ पढ़ाने मैं पुनः उपस्थित हूँ। आप सब अपना किताब निकाल लीजिए और कहानी हम लोग पढ़ चुके, उसके बारे में समझ भी लिए। अब इस भाग में, इस पाठ में जो यहाँ पर देखिए अभ्यास, हम क्या जाने, इस पाठ से क्या समझे, उसके बारे में अभ्यास में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में हम सब जानेंगे। मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभ्यास में क्या दिया गया है? बातचीत कीजिए, बातचीत कीजिए। इसके बारे में हम लोग बातचीत आपस में करेंगे। क्या है? आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? हम लोग सभी अपने अपने घर में रहते हैं, तो कहा गया कि आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आप कौन भाषा बोलते हैं? हिंदी। हम लोग अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारा कुछ क्षेत्रीय भाषा भी अपना होता है। जैसे मैं खाने जा रही हूँ न कहकर हम लोग कैसे बोलते हैं? अब खाए जाई थी। तो उसी प्रकार हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में भी बोलते हैं। जो हमारे क्षेत्र, जहाँ जिस गांव घर में हम रहते हैं, वहाँ की कुछ अपनी बोली, अपनी भाषा होती है। फिर अब आप किस भाषा में बोलते हैं उसके बारे में अपनी मातृभाषा के अलावा आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं? तो बच्चों, हम सबकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो कहा गया है कि अपनी मातृभाषा के अलावा, हिंदी में तो हम लोग बोल ही सकते हैं, आप और कौन कौन सी भाषा में बोल सकते हैं? इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कुछ भाषा इंग्लिश में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे गाय है तो दिस इज काऊ। इस तरह इंग्लिश भाषा में बोलते हैं और हर विद्यालय में इंग्लिश भाषा में पढ़ाई होती है, जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग तेलुगु भाषा, कन्नड़, जैसे झारखंड में कुड़ुक भाषा है हो। तो इसके अलावा नागपुरी, आप कौन कौन से भाषा बोलते हैं? सब क्षेत्रीय भाषा है। तो आप लोग नागपुरी भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, खा ले लें, पी ले लें। तो इस तरह से नागपुरी भाषा है। अब यहाँ देखिए, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है? अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है? तो बच्चों, जब हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं तो अच्छा महसूस होता है। आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, आपने सही उत्तर दिया। हम लोग को अच्छा महसूस होता है। घ है, जब कुछ लोग आपके सामने किसी ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते, तब आपको कैसा लगता है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ अलग भाषा में हमारे सामने बातचीत करते हैं और समझ में नहीं आता है,
तो कैसा लगता है ना, कैसा लगता है आप ही बताइए, कैसा लगता है? बहुत अजीब लगता है ना कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस भाषा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है। ऐसा लगता भी है कि इस भाषा को अगर हम जानते तो पूरी बात समझ में मेरी भी आ जाती। ऐसा लगता है ना आपको? हाँ, लगता है। आप अपने अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं? अतिथि यानी मेहमान तो सबके घर में आते हैं, तो अब आप ही बताइए कि अपने अतिथि, अपने घर में जो मेहमान आपके घर में आते हैं, उसका आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं? कैसे आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बताइए। हाँ, आप ठीक बोले। उनको समय पर भोजन देते हैं, पानी देते हैं, सामने जाके हाथ पैर धुलवाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भोजन बना के उनको खिलाते हैं। हम लोग घर जब कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग पकवान वगैरह जो हमारे यहाँ बनता है, जैसे धुसका, पुआ, हम लोग बनाते हैं ना। हाँ, आप ठीक बोले, हम लोग बनाते हैं, समय पर नाश्ता देते हैं और उनको इज्जत के साथ अपने घर में रखते हैं। कुछ ऐसी बात उनके सामने नहीं करते हैं जिससे उनको बेकार लगे और वो ऐसा समझे कि बेकार इनके घर आ गए। ऐसा होता है ना? हाँ, आप तो ठीक कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग, आप भी इज्जत सत्कार करते हैं, मैं भी करती हूँ। मेरे घर भी जो अतिथि आते हैं। तेनालीराम की जगह आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते? अब आपको ऐसा सोचना है कि मान लीजिए तेनालीराम कैसे करके मातृभाषा का पता लगाए। उनके पैर पर कांसे की लोटा गिराकर। आप जरा सोचिए कि अगर आप उनके जगह रहते तो आप उनकी मातृभाषा का पता कैसे लगाते? तो कुछ दूसरा तरीका से भी लगाते, जैसे मैं उनका पैर दबाती बहुत देरी तक। जब उनको मान लीजिए पैर दबाने से अच्छा लगता तो हो सकता था कुछ देरी के लिए वो और भाषा को भूलकर अपनी मातृभाषा में ही कहते कि अब छोड़ दो, या जो उनका तमिल भाषा था उस भाषा में जैसे कहना चाहिए उसी भाषा में कह सकते थे वो भी, है ना। और कोई दूसरा तरीका हो सकता है, खुश करके या उन्हें और किसी प्रकार से लोटा न गिराकर एकाएक जाके वो आंख बंद करके बैठे हुए थे, अचानक जाके उनका पैर पकड़ लेते तो पैर को हो सकता था अपनी मातृभाषा में झटक के कहते कौन आ गया, क्या कर रहे हो। तो बहुत सा तरीका है। आप भी सोचेंगे कि आप कौन सी तरीका अपनाकर उनकी मातृभाषा को जानते, उनकी मातृभाषा का पता करते। अम्मा अम्मा, विद्वान दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगे। अचानक चोट लगने से दर्द होने पर विद्वान ने अम्मा अम्मा कहा। आप ऐसे समय में क्या बोलते हैं, पता लगा कर लिखिए कि आपके सहपाठी ऐसे समय में क्या बोलते हैं। हाँ, देखिए, विद्वान के पैर में जब चोट लगा तो वे अपनी मातृभाषा में अम्मा अम्मा कहने लगे। अब यहाँ पर समझना है कि अगर आपके साथ ऐसा होता, मेरे साथ ऐसा होता तो क्या कहते। सहपाठी माने मित्र। अगर आपके मित्र के साथ ऐसा होता, दर्द होता तो क्या कहते, इसको आपको लिखना है। जैसे मुझे चोट
लगता है अचानक माई ये माई अक्सर मुंह से निकल जाता है, उसी प्रकार आपके मुंह से भी तो निकलता होगा कुछ। तो उसको पता कीजिए, अपने जो निकलता है आपके मुंह से सो और अपने दोस्तों से पता कीजिए और उसे लिखिए। दोस्तों की भाषा, अपने सहपाठियों से यह पूछ कर लिखिए कि अपने घर की भाषा में वे किसी का नाम किस प्रकार पूछते हैं। हाँ, आप अपने दोस्तों से इस बात का पता कीजिए कि वो किसी का नाम घर के भाषा में किस प्रकार पूछते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको का नाम है तोर बाबू, ऐसे हम पूछते हैं ना क्षेत्रीय भाषा में। इसी प्रकार आपको अपने दोस्तों से पता करना है कि वे अपने घर की भाषा में किसी का नाम कैसे पूछते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। आगे और जो अभ्यास में बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।